दोस्तों, हरियाणा की राजनीति एक बार फिर गरमाने जा रही है। मॉनसून की बारिश ने प्रदेश की सड़कों, गलियों और मोहल्लों को तो जर्जर कर ही दिया है। अब बारी है विधानसभा के अंदर के राजनीतिक तूफान की। सवाल यह है कि क्या इस बार विपक्ष सरकार को बैकफुट पर धकेल पाएगा या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी टीम विपक्षी हमलों को बेअसर कर देंगी। 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। बाहर बरसात से जल भराव, अंदर सत्ता और विपक्ष का टकराव। बाहर टूटी सड़कें, अंदर टूटे वादों पर बहस और घमासान। बाहर पुलिस भर्ती अटकी पड़ी है, अंदर युवा अपनी उम्मीदों का हिसाब मांगने वाले हैं। और इस बीच विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, पहला सवाल यही है कि अगर 5600 पुलिस भर्ती के पद अगस्त 2024 में निकाले गए थे तो एक साल बाद भी भर्ती प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं हुई? सरकार ने युवाओं को रोजगार का भरोसा दिया, लेकिन साल भर गुजर जाने के बाद भी प्रक्रिया ठंडी क्यों पड़ी हुई है? कांग्रेस की ओर से यह सवाल विधानसभा में प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। क्या सरकार के वादे सिर्फ चुनावी मंचों पर सुनाने लायक कहानियां बनकर रह जाएंगे? अब जरा सोचिए, एक और सरकार युवाओं को रोजगार देने के बड़े बड़े वादे करती है, दूसरी ओर भर्ती को ही वापस ले लेती है। सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्या ये देरी सिर्फ लापरवाही है या फिर सरकार के पास युवाओं को देने के लिए कोई ठोस योजना ही नहीं है? दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे बड़े सवाल की। अगर विधायक और जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाने का ऐलान किया है। वे कह रहे हैं कि फोन कॉल से धमकियां और वसूली के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला तक को धमकी भरे कॉल आ चुके हैं। इससे पहले इनेलो अध्यक्ष नफे सिंह राठी की खुलेआम हत्या हो चुकी है। तो क्या हरियाणा में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है? अगर विधायक ही असुरक्षित है तो आम नागरिक की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या नायब सिंह सैनी सरकार इस सवाल का ठोस जवाब दे पाएगी या फिर हमेशा की तरह यह कहकर टाल दिया जाएगा कि जांच चल रही है? और अब बात करते हैं बारिश की मार की। जब हर बारिश में बल्लभगढ़ की सड़कों पर 2-2 फीट पानी भर जाता है तो स्मार्ट सिटी का दावा किसके लिए है? विपक्ष का कहना है कि सीवरेज ढांचा पूरी तरह से फेल हो चुका है। जगाधरी हलके को लेकर भी सवाल उठाया जाएगा। आखिर सरकार ने पिछले बजट में सीवरेज अपग्रेड के लिए घोषित रकम का क्या किया? क्यों हर बारिश में लोग घरों से निकलने से डरते हैं? अब अगला सवाल और बेहद चुभता हुआ सवाल दोस्तों ये है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में ऐलान किया था कि 15 जुलाई 2025 तक प्रदेश की सभी टूटी सड़कों की मरम्मत पूरी कर ली जाएगी। तो क्यों आज भी सड़कों की हालत खराब है? कांग्रेस ने साफ कहा है कि यह वादा खोखला निकला। अगर मुख्यमंत्री का वादा भी पूरा नहीं हो सकता तो बाकी मंत्रियों की घोषणाओं पर जनता कैसे भरोसा करेगी? दरअसल सड़कें सिर्फ सड़कें नहीं होती, बल्कि ये सरकार की नीयत और काम करने की रफ्तार का आईना होती है। जब गड्ढे सड़क से ज्यादा गहरे दिखाई देने लगे तो सवाल उठाना जरूरी है कि ये गड्ढे सिर्फ सड़क में है या सरकार की नीतियों में भी। अब मुद्दा शिक्षा का है दोस्तों। बाडड़ा से भाजपा विधायक उमेद पातुवास का सवाल है, क्या दादरी इलाके को आईआईटी का तोहफा मिलेगा और यह सिर्फ एक चुनावी जुमला निकलेगा? हरियाणा के युवाओं को उच्च शिक्षा संस्थान की जरूरत है, लेकिन सरकार अब तक ठोस जवाब नहीं दे पाई।
विपक्ष इसे शिक्षा नीति की नाकामी बताकर सदन में घेरने की कोशिश करेगा। इसी तरह फतेहाबाद से विधायक बलवान सिंह जिला पुस्तकालय निर्माण का मुद्दा उठाएंगे। उनकी शिकायत है कि घोषणा के बावजूद काम शुरू ही नहीं हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर खुद बीजेपी विधायकों के कई ऐसे सवाल इस सदन में होने वाले हैं जो सत्ता पक्ष को ही बेचैन कर सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या हरियाणा की शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली घोषणाओं और कागजों तक में ही दम तोड़ चुकी है, या फिर ये सरकार के लिए सिर्फ अगली बार वाला वादा है? फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा भी इस बार विधानसभा में प्रमुखता के साथ उठाया जा सकता है। ये सवाल हरियाणा की शहरी नीति की पोल खोल सकता है। दोस्तों, विधानसभा का ये मॉनसून सत्र छोटा जरूर होगा, लेकिन गर्मी इतनी होगी कि विपक्ष और सरकार दोनों को पसीना छूटेगा। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल बेरोजगारी, भर्ती, कानून व्यवस्था और किसानों का मुद्दा लेकर पूरी तरह से मैदान में है। एसवाईएल का मुद्दा भी इस बार सदन को गरमा सकता है। वहीं सरकार पलटवार की तैयारी में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाल ही में लिए गए फैसलों, विकास कार्यों और नई योजनाओं का हवाला देकर विपक्ष के आरोपों को झूठा बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल वही रहेगा कि क्या सरकार विपक्ष के सवालों का ठोस जवाब दे पाएगी या वादों और घोषणाओं के बीच फंस कर रह जाएगी। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा कर ली है। इस बार विधानसभा परिसर को किले में तब्दील कर दिया गया है। मोबाइल, बैग और गनमैन तक की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, यानी बाहर सुरक्षा कड़ी है, लेकिन अंदर राजनीतिक जंग और भी कड़ी होने वाली है। 22 अगस्त को सत्र शुरू होगा, 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा और 25-26 अगस्त को सदन की कार्रवाई फिर से होगी। लेकिन इन 2 दिनों में ही तय हो जाएगा कि विपक्ष का हमला भारी पड़ता है या सरकार का पलटवार। तो अब असली सवाल यह है, क्या हरियाणा का मॉनसून सत्र युवाओं, किसानों और जनता के मुद्दों पर रोशनी डालेगा या फिर से सिर्फ सत्ता और विपक्ष की तकरार बनकर रह जाएगा? क्या बेरोजगार युवाओं को नौकरी की उम्मीद मिलेगी या फिर अगली बार का वादा सुनकर लौटना पड़ेगा? क्या टूटी सड़कों और जल भराव से निजात मिलेगा फिर, या अगले मॉनसून सत्र तक इंतजार करना पड़ेगा? क्या विधायक और नेता सुरक्षित रहेंगे या धमकियों और हत्याओं की खबरें ही सुर्खियां बनती रहेंगी? ये सवाल सिर्फ विपक्ष के नहीं बल्कि हरियाणा की जनता के हैं, और विधानसभा के इस मॉनसून सत्र में इन सवालों का जवाब देना सिर्फ सरकार की मजबूरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।